अब ऑफ कोर्स क्रिकेट की हमने बात करनी है। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच हैमिल्टन में बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। एंड व्हाट्स द टॉस अपडेट? वो टॉस अपडेट ये है कि पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड वंस मोर। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, वो लोग पहले फील्डिंग करेंगे। एंड उसके साथ साथ टीम की अपडेट ये है कि टीम इज़ अनचेंज्ड एंड वेदर रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि हैमिल्टन में ह्यूमिडिटी है, इट्स क्लाउडी। आपको पता है कि न्यूजीलैंड में इस वक्त समर्स चल रही है और पिच रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें पॉइंटर्स मिले कि इट्स अ हार्ड सर्विस, सो दैट मीन्स कि बाउंस ऑफर होगी। एंड लेट्स सी कि अब पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं। बहुत सारी बातें हैं बट गुड थिंग इज द टीम इज़ अनचेंज। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको भी हम लोग वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ हैं क्रिकेटर सिकंदर बट। गुड मॉर्निंग सिकू, हाउ आर यू? आर यू हैप्पी द टीम इज़ अनचेंज्ड? ओके, अच्छा ठीक है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। आई थिंक पाकिस्तान के लिए there's one way कि पाकिस्तान आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा एंड दैट इज़ टू बाउंस बैक टुडे। सो इंटरेस्टिंगली आप जिस टॉस जीती है मगर हमने सोचा कि हम वापस फील्डिंग करेंगे। ऑफ कोर्स टीम नोज बेस्ट, बट आपका इस पे कैसे है? डेफिनेटली बड़ा अच्छा डिसीजन है और न्यूजीलैंड में हमेशा जो स्पेशली T20 में हमने तो वनडे में भी देखा है कि जो टीम टॉस जीतती है पहले बॉलिंग ही करती है, क्योंकि वहाँ कंडीशन में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है पिच पे और उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि पहले 6 ओवर में अगर आप 2-3 विकेट ले लेते हैं उनकी तो बड़ा अच्छा हो सकता है। और डेफिनेटली ऑकलैंड में भी यही प्लानिंग थी कि ऑकलैंड में जो रेशो है सेकंड बैटिंग का वो हमेशा टीम जीतती है, पर पाकिस्तान से बैड लग रही कि वो पाकिस्तान जीत सकी और मैं समझता बड़ी अच्छी मूव है और अनचेंज है। ये बड़ा अच्छा साइन है, इससे प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और मैच जीते। एंड सिको आई थिंक सो सब हमने कल भी बात कर रहे थे एंड रोज़ बात करें कि पाकिस्तान को जीतने के लिए दे हैव टू कम विद अ गुड बॉलिंग प्लान, क्योंकि यू नो आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। यू नो यू हैव टू मेक, और अभी वर्ल्ड कप 6 मंथ्स से कम रह गया टाइम, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका कौन है मेन स्ट्रीम बॉलर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टुडे। वो तो है, हमारे सीनियर खिलाड़ियों को अपना एक्ट अदा करना पड़ेगा। मैं कल जैसे बता रहा था कि हमारे पास 4 इस वक्त सीनियर हैं, रिजवान, बाबर, फ़खर और इफ्तिखार। ये तो बैटिंग के अंदर है। बॉलिंग के अंदर हमारे पास शाहीन है, हारिस है, जो कि काफ़ी पुराने हैं, मतलब ये सेटल्ड प्लेयर हैं। इनको एक्ट करना पड़ेगा और नौजवानों को साथ लेके चलना पड़ेगा। देखें जो नया बच्चा आता है उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो मार भी खा सकता है, आउट भी हो सकता है। तो मैं अभी बैठा बैटिंग ऑर्डर देख रहा था कि हमारे जो चारों टॉप प्लेयर जो सीनियर्स हैं वो शुरू में आ जाते हैं, रिजवान, बाबर, फ़खर और इफ्तिखार। तो उसके बाद सारे नए बच्चे आ रहे हैं, तो नीचे अगर कोई सपोर्टिंग एक्ट के लिए आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी वैसे ही मेरा एक आइडिया। अच्छा, व्हाई नॉट रिजवान, बिकॉज़ ही इज रियली गुड इन समवेयर इन द मिडिल, यू नो, एंड यू नो नीचे आ सकते हैं। इफ्तिखार को या तो नीचे लेके आएँ और आज़म या जमाल को ऊपर कर दें, इसलिए कि नीचे तो फिर भी कोई नहीं रहता ना। ऊपर से अगर थोड़ा सा कोलैप्स हो गया तो नीचे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह शाहीन को जो है अपना एक्ट अदा करना पड़ेगा। जैसे कल उनको पिछले मैच में 1 ओवर में 24 रन बन गए, वो हमेशा नहीं बनते मगर बने, जिसके वजह से एकदम से टीम पे प्रेशर आया। तो वो चीज़ें आज देखते हैं कि वो कितना कवर करते हैं। इसलिए अब मैं समझता हूँ जब आप यंगस्टर्स को खिलाना शुरू करते हैं तो फिर सीनियर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 50 करके हम निकल गए और सब पूरी दुनिया के लिए उसने 50 के लिए। नहीं, कोशिश करें कि वो 50 को कन्वर्ट करके अगर 65-70 पे लाते हैं और मैच जिताते हैं तो दैट इज़ दी परफॉर्मेंस। नो बट दैट मेक्स सेंस जो आप कह रहे हैं। हमारी जो मिडिल और लोअर बैटर्स की आप बात कर रहे थे, आई थिंक मैं रज़ाक से भी इस बारे में ज़रूर बात करूँगी, बिकॉज ये अगेन ये भी वर्ल्ड कप के प्लान का होना चाहिए हिस्सा। यू नो स्टार्ट प्लानिंग के कौन होगा वहाँ। सो खैर एनीवे अब्दुल माजिद भट्टी भाई हमारे साथ है। भट्टी साहब, मैं सोच रही थी कि अब आज के मैच पे लोग क्या देख रहे होंगे। आई थिंक लोग एक्साइटेड हैं टू सी साइम अयूब, क्योंकि उन्हें अपनी वो झलक जो हमने तो देख चुके हैं PSL पे, जो उन्हें फर्स्ट मैच में दिखाई ऑकलैंड में, तो पीपल वांट टू सी हिम कि वो उनका ओपनिंग पेयर किस तरह चलता है। एंड देन ऑफ कोर्स अब्बास आफरीदी जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट 3 विकेट्स ली, मगर फिर बहुत सारी नज़रें होंगी और उसामा मीर एंड आमिर जमाल जो इतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगे थे। सो इंटरेस्टिंग होगा आज पाकिस्तान को देखना। देखिए फातिमा, क्रिकेट जो है ना ये टीम गेम है। 11 प्लेयर खेलते हैं, सब अपना रोल प्ले करेंगे तो टीम जीतेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिन हो गए पहले मैच को ख़त्म हुए। हमारे पास जो 2 हमारे एक्सपर्ट हैं, सिकंदर बख्श साहब तो फास्ट बॉलर थे, अब्दुल रज़ाक भी ऑलराउंडर थे, लेकिन बॉलिंग वो भी करते थे। इत्तेफाक से हर बंदा बैटिंग की बात कर रहा है, बॉलिंग की कोई बात नहीं कर रहा।
पाकिस्तान का मसला ही बॉलिंग है, बैटिंग इतना मसला नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग जब 226 रन देगी मिडिल ओवर्स में, ये आमिर जमाल और उसामा मीर की जो आप बात कर रही हैं, इन दोनों ने मिडिल ओवर्स में 50-50 रन दे दिए और पाकिस्तान के खिलाफ 226 रन बन गए। तो पाकिस्तान का मसला बॉलिंग है। अगर पाकिस्तान के बॉलर खासतौर पर मिडिल ओवर्स में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान 6 महीने बाद, 5.5 महीने बाद वर्ल्ड कप होने वाला है। तो फिर पाकिस्तान से इस फॉर्मेट में भी हम अच्छी तवक्को ना रखें। हमें पता तो चले कि हमारे कौन से बेस्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की कैंपेन में आगे लेके जा सकते हैं। आमिर जमाल जा सकते हैं, जमान खान पीछे बैठे हुए, नसीम शाह का अभी पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, बार बार उनको टीम के साथ रखा जाता है, कम कम मैच खेले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो बॉलिंग है और खास तौर पर मिडिल ओवर्स है। नहीं, एब्सोल्युटली। मैंने सबसे पहले सवाल ही अच्छा यही पूछा था कि बॉलिंग प्लान आपका क्या है, आपके मेन स्ट्रीम बॉलर्स कौन है, कौन रिप्लेस हो जाएगा, ये सब बातें तो हमने ज़रूर करनी है। बट थोड़ा सा हैमिल्टन की भी आपको लाइव इमेजेस दिखाते हैं क्योंकि जहाँ मैच शुरू होने वाला है। वेल, जमान खान इज ऑल्सो अ कंटेंडर, ही इज नॉट प्लेइंग टुडे, बट हम आपको वैसे ही इनके ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। बट शाहीन ऑफ कोर्स विल थ्रो हिज फर्स्ट ओवर इन हिज फर्स्ट बॉल इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। थोड़ी सी लेकिन शाहीन का जो मसला वही चल रहा है कि वो जो गेंद, उनकी जो डायरेक्शन है, देखें अभी भी काफ़ी वाइड है। ये देखें, अब वो बैट्समैन खुद ही आउट होना चाहे तो हो जाए। ये ऑलमोस्ट वाइड बॉल थी, मखाल से दिया या नहीं दिया मुझे ये नहीं पता, मतलब नहीं दिया। तो काफ़ी मतलब कि जो शाहीन का भी यही मसला जो अभी भट्टी साहब कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विथ हिम कि बैट का मसला ख़त्म हो गया है, बॉल का मसला शुरू हो गया। हम लोग चाय पीते हुए बहुत मज़ेदार बातें बट इमेजिन हम लोग इतनी थ्रेटनिंग होती थी बॉलिंग के, लोग कहते थे बैटर्स कुछ करें या नहीं, हम बॉलिंग से अपना गेम चेंज कर देते। बट रिमेंबर हाई स्कोरिंग मैच हो गया था लास्ट हमारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये है T20 की गेम ना, इसके अंदर कोई बैट के पिच का बिहेवियर नहीं देखता, कोई के 4 ओवर लूँ मैं देखूं कि पिच कैसी चल रही है क्या है। यहाँ पे अगर हार्ड पिच है और गेंद तेज़ी के साथ आ रहा है, फिर उतना तेज़ी से मारने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ रज़ाक भी है तो उनको भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। रज़ाक, आप भी साथ साथ मैच देख रहे हैं, वाओ गुड फील्डिंग और ये गेंद भी अच्छा था। हाँ, नाइस बॉल। जी डेफिनेटली देखें, बॉलिंग तो T20 में इम्पोर्टेंट है ही, पर ये कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान टॉस जीत रहा है, ये बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। और हाँ रज़ाक, अब हमें टॉस के कोच की जरूरत नहीं है, हम जीत रहे हैं टॉस। नहीं कोच क्या टॉस जितवाता है। न्यूजीलैंड में आप खेल रहे हैं तो न्यूजीलैंड में तो आपको पता है फिर ये तो चीजें चलती हैं ना। यहाँ पे तो जो टीम टॉस जीती है, डेफिनेट न्यूजीलैंड जीती, वो भी पहले बॉलिंग ही करती। और ये तो पाकिस्तान को अब बॉलरों को जिस तरह यूटिलाइज करना है, ये तो जिम्मेदारी शाहीन की है कि कैसे बॉलरों को यूटिलाइज करना है। और आप कोशिश करें कि जहाँ पे रन पड़ते हैं, जैसे मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं या डेथ ओवर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा सेंसिबल मूव करनी चाहिए। ऐसे बॉलर लेके आए जो रन्स भी रोकें, जैसे हारिस रऊफ है, ये इनके ओवर अगर 3 रख लीजिए, जैसे हमने 2010 के वर्ल्ड कप में उमर गुल के ओवर रखते थे, 4 ओवर 8 ओवर करते थे, तो इस तरह की मूव करनी चाहिए। फातिमा, रज़ाक 2007 की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओवल में मैच हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के कप्तान आए तो उन्होंने कहा कि मैंने 13 से 20 ओवर तक इतना गेंद स्विंग होते हुए नहीं देखा जितना उमर गुल का उस दिन हो रहा था। वाह, अमेजिंग। बट होते हैं। देखें, अभी जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि हमारा मसला जो है बॉलिंग का है, तो यही मसला सॉर्ट आउट करने के लिए डिफरेंट चॉइसेस हैं हमारे पास। आमिर जमाल को देख लिया हमने कि उसको ये समझाना पड़ेगा कि हर बॉल तेज़ नहीं की जाती। T20 के अंदर you have to have a variation के पीछे से करा दी। But do you think just yesterday he was just feeling out of place? ये होता है ना, out of sorts होता है। I'm 100% sure कि उसको just a bad day जाया गया होगा। और गुल ने बताया होगा बेटा इसको मिक्स अप कर, मतलब एक इस तरह सिर्फ तेज करते रहोगे, फीटी खाते रहोगे। फिर हमारे पास जमान है और वसीम है, तो अगले मैचेस में आई लाइक टू सी वसीम एंड जमान, ताकि फिर हमें पता चल जाए कौन सा अच्छा, तो हम वी कैन पिक इट अप फॉर द वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स यही प्लानिंग है। सिक्कू भाई, एक और चीज है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि मिडिल ओवर्स में कौन हमारे
बॉलर्स हैं और डेथ ओवर जो हमारे कौन बॉलर। हाँ, मेजोरिटी ऑफ जो हमारे बॉलर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस ये होता है कि सब पुराना गेंद करना चाहते हैं। न्यू बॉल के साथ आप कहते हैं, नए बॉल के साथ सबको इश्यू रहता है। बट खैर इस पे कैप्टन की अब प्लानिंग होगी, यू नो द कैप्टन, यू नो आई जस्ट सॉ दिस वेरी नाइस बॉल फ्रॉम शाहीन एंड आई मिस्ड इट, बट आपको भी स्कोर का अपडेट दे दे। 3 रन्स बना लिए डेविन कॉनवे एंड फिन एलन है ओपनर्स न्यूजीलैंड के, और 3 रन्स बना लिए विदाउट एनी लॉस। बट या दिल बॉल बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं साथ शाहीन, और हम भी साथ साथ मैच आपके देख रहे हैं। बट सिक्कू, आई मीन डिड यू सी अ लिटिल बिट ऑफ, कह रहे थे काफी हार्ड सरफेस है, डिड यू सी दैट बाउंस? बिकॉज मुझे नहीं, वो खातून दिखा रही थी, बता रही थी आवाज मार के, आई सॉ दैट, जहाँ मार रही थी उधर गेंद ही नहीं गिरेगा, गेंद तो बीच में गिरता है ना, तो वो अगर हार्ड पिच है तो वो तो गेंद। अच्छा, मैंने क्यूरेटर का इंटरव्यू सुना था, ही सेड दिस इज द मोस्ट हार्डेस्ट पिच दैट वी हैव मेड थ्रू आउट। जब हार्ड पिच होती है ना, तो रज़ाक भी बताएगा आपको, बैटिंग का बड़ा मजा आता है, बल्ले पे गेंद आता है ना, तेज आता है और फिर लगती भी है। हाँ, स्विंग होने लगे तो फिर खतरनाक हो जाती, मगर अगर स्विंग नहीं हो रहा, सीधा सीधा आ रहा है, तो फिर तो बहुत मजे की हिट लगती है वहाँ पर हार्ड पिचेस के ऊपर। एंड रज़ाक जो कह रहे हैं वो लोग कि यू नो 190 है, तो अभी फिलहाल यहाँ हाई स्कोर है, तो आपको जैसे न्यूजीलैंड के ऊपर अंदर कॉन्फिडेंस तो है फ्रॉम लास्ट मैच के, उन लोगों ने इतना ज़बरदस्त स्कोर कर दिया था और वो चाहेंगे इस मोमेंटम को आगे लेकर जाए, तो आपको रोकना पड़ेगा कीवीज को, यू डोंट वांट अ हाई स्कोर। तो फातिमा, यहाँ ये ना पूरी ग्राउंड है, ये ऑकलैंड जैसी ग्राउंड नहीं है, और यहाँ पे आपको पूरा जो है प्रॉपर शॉट्स भी खेलनी पड़ेंगी, और पूरी जैसे कि ऑकलैंड में जब आप बैटिंग करते हैं तो आपके दिन में छोटी बाउंड्री है, बैट को घुमाओ, छक्का लग जाएगा, चौका लग जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सॉरी ज़ाक, मैंने आपको कट करना पड़ेगा, बट हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग आपको अपडेट दे देते हैं। न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के दरमियान हैमिल्टन में सेकंड T20 मैच चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत ली, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इन केस आपने हमें ज्वाइन किया, सो जस्ट गिविंग यू दोस अपडेट्स। 22 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने विदाउट एनी लॉस। सो कैन पाकिस्तान गेट अ ब्रेक थ्रू? हमारे एनालिस्ट हमारे साथ है और हम आप यू नो मैच पे बात भी कर रहे हैं। अभी हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ने भी ज्वाइन कर लिया है। याहिया, सो इंटरेस्टिंगली आज हमने टॉस जीती, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि शायद हम लोग आज बैट फर्स्ट करेंगे, बट लुकिंग एट द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट एंड टीम भी अनचेंज्ड है। बट अभी कीवी बैटर्स लगता है वार्म अप हो गए हैं, रोकना पड़ेगा इनको अभी फिलहाल। आप दिया था कि T20 क्रिकेट का तकाजा यही है कि अगर आप टॉस जीतें तो पहले आप फील्डिंग का फैसला करें, और एज यूजुअल आज भी शाहीन शाह अफरीदी ने पहले फील्डिंग करके ये साबित किया है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस बात की केपेबल है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेकंड बारी में रन कर सकती है। ओवरऑल अगर इस सडन पार्क हैमिल्टन की आप बात करते हैं तो ये जीत का मैदान है न्यूजीलैंड का। 9 मैच यहाँ पर वो जीते हैं, पाकिस्तान टीम 3 मैच के लिए, और तीनों मैच यहाँ पाकिस्तान टीम हारी है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक छोटा सा मैदान है, और एज कम्पेयर ऑकलैंड ये बहुत तेज़ हवा चलने वाला मैदान है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर किस तरह न्यूजीलैंड की टीम को रोकती है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की विकेटें नहीं लेगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को रन बनाने से नहीं रोकेगा, तो फिर मामला खतरनाक हो सकता है। अभी शाहीन का फर्स्ट ओवर भी दिखा रहे थे, जस्ट वांट टू लुक हैव दैट यू नो दैट स्विंग, बट एनीवे एंड बटी साहब, आई मीन जो असली फायर पावर दिखाई है जिसके बारे में हम एक्चुअली बात नहीं करें, वो कीवी बैटर्स की हमें तारीफ करनी चाहिए, जिन्हें ऑकलैंड में ज़बरदस्त बैटिंग की। मैंने फिन एलन आपने 34 रन बनाए, फिर बड़े एंकर का रोल प्ले करते हैं, केन विलियमसन 57 उनके, फिर डायल मिचेल के 61 एंड फिर बिग टोटल 226 रन का। सो कीवी बैटर्स को तो बहुत तारीफ करनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान के लिए टेम्पलेट उन्होंने सेट कर दिया है। कोई शक नहीं फातिमा के न्यूजीलैंड छोटा मुल्क है। मैं और रज़ाक अभी ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि छोटा मुल्क है जिसकी आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, और वो हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम लेकर आते हैं। उनके पास टेस्ट मैच की बिल्कुल डिफरेंट टीम है, T20 और वनडे की अलग टीम है, और आप टैलेंट की क्वालिटी देखें कि जो T20 क्रिकेट जिस तरह अभी कॉनवे और फिन एलन खेल रहे हैं, तो वो शायद ही कोई डॉट बॉल खेल रहे हो। वो कोशिश करते हैं, अभी जो हारिस रऊफ को छक्का मारा है वो 97 मीटर बड़ा छक्का, गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई जो बाद में मिली नहीं। तो मतलब ये वो मुल्क है जहाँ पर टैलेंट है और वो क्रिकेट पे वो लोग फोकस है। हमारे यहाँ हम लोग इंडिविजुअल्स पर फोकस है, हमारा फोकस प्लेयर्स पर है कि बाबर आजम क्या करेगा, शाहीन शाह अफरीदी क्या करेगा। उनके यहाँ ऐसा नहीं, उनके यहाँ जो अच्छा है वो खेलेगा, जो अच्छा नहीं है वो नहीं खेलेगा। तो हमें हमारी क्रिकेट से अगर
पॉलिटिक्स निकल जाए, हम सिर्फ प्लेयर्स पे और खेल पर फोकस करें, तो हमारा मुल्क भी अच्छी टीम प्रोड्यूस करने की पूरी सलाहियत रखता है और हमने पास्ट में ऐसा करके भी दिखाया। एंड यू नो रज़ाक, गोइंग बैक टू द बोर्ड कहते हैं कि वापस कुछ बेसिक्स के लिए, तो यू नो हारिस रऊफ की पेस और सब कुछ हम डिनाई नहीं करें, बट उनको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत सारे फैंस ये बात कर रहे हैं कि T20 में वेरिएशंस होती हैं, तो ही हैज़ टू, वो थोड़े स्लोअर बॉल्स, थोड़े ऑफ कटर्स, उनको उस पर काम करना चाहिए। तो आपका क्या इस पर है स्टेटमेंट? देखिए फातिमा, हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम एक मैच जितवाते हैं तो हमें वकार यूनुस मिल जाता है, एक मैच जिताते हुए वसीम अकरम मिल जाता है, तो बाकी पूरा आपका कैरियर पड़ा होता है जिसमें आपने बॉलिंग करनी होती है, अपने को फिट रखना पड़ता है। तो ये जो T20 है इसमें बड़े सेंसिबल बॉलिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी पहला ओवर हमने देखा है कि थोड़ी सी मूवमेंट मिली है, उसके बाद जब हारिस आए हैं तो पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का, तो वो सारा मोमेंटम टूट जाता है। इस तरह फिर शाहीन को भी चौका छक्का लग गया। तो ये जो चीज़ है वो आपको देखना चाहिए। बैक टू बैक मैचेस हैं, आपके पास ऑप्शन है ज़मान की, जो नया बॉल अच्छा कर लेते हैं, तो ये इनको यूटिलाइज करना चाहिए। पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं T20 में। अगर पहले 6 ओवर में 50-60 बन जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, मोमेंटम बना होता है। तो जिस तरह इनकी बैटिंग लाइनअप है वो ऑर्डर में भी वो इतना उनमें डेप्थ है कि वो 200-225 रन कर सकते हैं। सो नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ। और जल्दी से स्कोर अपडेट भी आपको दे दे। 34 रन्स बना लिए न्यूजीलैंड बैटर्स ने विदाउट एनी लॉस, और अभी लग रहे हैं वो अनस्टॉपेबल। सो सिक्कू, यस, वी लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू राइट नाउ, पर अभी हारिस रऊफ की भी हम लोग बात कर रहे थे। यू वांट टू ऐड ऑन टू दैट? फातिमा, हमारे जो सीनियर बॉलर्स हैं दोनों ने 2-2 ओवर किए हैं और दोनों ने मिलकर जो है कितने रन दे दिए अभी तक? 40 दे दिए तकरीबन, और वो अपनी एक जगह पे गेंद नहीं कर रहे। 35 रन से 35 तकरीबन, मतलब 35 रन दे दिए हैं। वो भी शॉर्ट गेंद पे छक्का खा रहे हैं। शायद शाहीन भी शॉर्ट गेंद कर रहे हैं। भाई शॉर्ट गेंद आपको पता है कि अच्छी पिच है, थोड़ा सामने से मूव करें ना। अगर सामने से मूव करके अगर छक्का पड़ जाता है, या तो बाउंस करें तो फिर तिक्का वाला करें जो सर के ऊपर आए। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ, अगर आपने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करनी होती है, तेज़ करनी होती है, तो फिर आप सर के ऊपर आएँ ताकि उसको थोड़ी सी तकलीफ तो। मगर ये लोग जो है वो हाफ गेंदें कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो बहुत अच्छी हिटें लगा रहे हैं। और आपने देखा भी फिन एलन, यू नो ऑब्वियसली उसका इतना एक्सपीरियंस है एज अ बैटर, पर बड़ी अच्छी उन्होंने शॉट मारा था शाहीन को, दैट वेंट फॉर 6। अब देखें, अब ये गेंद उसने हारिस रऊफ ने बिल्कुल ही मुंह पे कर दी। इतना खूबसूरत स्ट्रेट शॉट, जब आप स्ट्रेट शॉट खा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने सामने ही गेंद कर दिया ना। बहुत ही अच्छा रोलिंग शॉट है उसका। और हमारे अगर सीनियर बॉलर इस तरह करेंगे तो फिर जूनियर्स जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या कह सकते हैं। और उन्हें ये पता है, उनके जो वो आदी हैं कि किस तरह उनको खेलना चाहिए यहाँ पर। अभी वो पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, उनके पास 4 से 5 करोड़ की आबादी है। मेरे ख्याल से कराची जितनी, कराची से थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी आबादी है उनकी न्यूजीलैंड की। अच्छा उसमें से इतना टैलेंट निकल रहा है उनका। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एज वेल सिक्को। आई मीन लेट्स यू नो टैलेंट तो पाकिस्तान को कोई कमी नहीं है। जब मैं खेलना शुरू किया था तो उस जमाने में कहते थे कि अगर आपने डेब्यू कराना है ना किसी का, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराओ। वो इतनी आई रिमेंबर दैट। हाँ, वो कहते थे अगर किसी को उस जमाने में बांग्लादेश नहीं था, जिम्बाब्वे नहीं थे, तो उन्होंने कहा, हमसे कहते थे कि जरा सी वीक टीम है, इसके अगेंस्ट इनके खिलाओ। So not true in 2024. So not true. Well, हम लोग enjoy कर रहे हैं अपनी mid morning चाय and talking about cricket as well. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग मैच भी आप you know उस पर नजर रखे हुए हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसमें न्यूजीलैंड को ने 60 रन बनाने हैं, पाकिस्तान को फाइनली ब्रेक थ्रू मिल गया है। एंड यू नो हम ओपनिंग पेयर्स की बात कर रहे थे, बट व्हाट एन ओपनिंग पेयर, फिन कैलन एंड डेवन कॉनवे, क्या ज़बरदस्त उन्हें स्टार्ट लिया। और यू नो दे डिड द डैमेज जो शुरू वाला होता है। बट खैर एनीवे आमिर जमाल को मिल गया है ब्रेक थ्रू। सो दैट्स इट फॉर नाउ फॉर द मैच अपडेट। अपने वापस अपने उनसे भी बात करते हैं, अपने एक्सपर्ट से। डेवन कॉनवे जो आउट हो गए हैं, फ़खर ज़मा ने कैच किया एंड बॉल बाय आमिर जमाल। दिए मैंने आपको अपडेट देनी थी। अच्छा ठीक है। सो यू नो वी कम बैक टू रज़ाक एज वेल। आई थिंक रज़ाक एज अ बॉलर फ्रस्ट्रेटिंग होगा बॉलिंग ऑन दिस ग्राउंड। डेफिनेटली देखिए, T20 जो फॉर्मेट है बिल्कुल टेम्परामेंट की गेम है। इसमें बैटिंग को देख रहे हैं या बॉलिंग को देख रहे हैं, तो ये अब ये कि विकेटें मिलते रहेंगी, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा न्यूजीलैंड पे। पर ये कि देखना पड़ता है कि ये विकेट बॉलर ने ली है या बैट्समैन ने खुद गलती की है, तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बॉलर विकेट लेने शुरू कर दे तो फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है।
और अच्छी बात ये है कि विकेट उनके न्यूजीलैंड ने जब थ्रो की है पाकिस्तान के तो फायदा हुआ है, पर उसके बाद वो चार्ज नहीं कर रहे आमर जमाल। उस जैसे इन्होंने बास पे चार्ज किया, हारिस रऊफ पे किया, शाहीन पे किया। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शाहीन पे या हारिस रऊफ पे इनको बड़ा रोक के खेलना चाहिए। अगर जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है T20 पे, तो अब ये है कि आमर जमाल नहीं आए हैं, तो जैसे विकेट मिली है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा अब उन्होंने इस ओवर को निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, वैसे रज़ाक ये कैसे हो सकता है कि एक नंबर 1 बॉलर है तो उसको रिस्पेक्ट दी जाए? वो तो ग्राउंड के अंदर अगर वो सही नहीं गेंद करेगा तो उसको तो कुट पड़नी है। मगर मेरा सवाल एक है, नहीं रज़ाक एक सवाल ये बताओ कि हारिस तुम करना चाह रही थी? हाँ, मैं ये बात पूछ रही थी एक्चुअली, और आप दोनों से पूछ रही थी, फिर याया और भट्टी साहब भी, उनसे भी आगे जाके बात करनी है कि आप लोग को रियलाइज करना चाहिए कि हारिस रऊफ को अब आपको न्यू बॉल नहीं देनी चाहिए ऑन दी अदर एंड विद शाहीन, और वो कराते भी नहीं रहे। सो दिस इज, हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम भी इधर पूरे वर्ल्ड कप में हम कहते रहे हैं कि वो नया बॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जब अफगानिस्तान के खिलाफ जब बॉलिंग की थी, मार खाई, तो हमने तो पहले से कह रहे हैं कि वो नए बॉल का बॉलर है ही नहीं। तो अभी हमने मैच होने से शुरू से पहले भी मैंने कहा था कि उसको आखिरी जो ओवर है मिडिल ऑर्डर में या डेथ बॉलिंग में 3 या 4 ओवर उसके आखिर में रखते हैं, क्योंकि वहां पे ये अच्छा बिल्कुल सेंसिबल बॉलिंग करता है, क्योंकि नए बॉल के साथ उसका वो टेम्परामेंट बनता ही नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ रज़ाक, चलो मेरा सवाल है, मैं डाल देता हूँ कि नया बॉल फिर करे कौन? हमारे पास नया बॉल आपके पास ज़मान की ऑप्शन है, पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पहला टेस्ट मैच भी देख लें जो उसमें 10 के 10 बैट्समैन खिला दिए जो बैटिंग कर सकते थे, इसमें भी हमारे 10 के 10 नंबर तक बैटिंग कर सकते। ठीक है, ओके। सिक्को मैं आपसे भी आके जाके बात करूंगी अबाउट दिस हारिस रऊफ की जो आप बात कर रहे थे, बट याया भी हमारे साथ है, भट्टी साहब भी है, उनके दे आर आल्सो वेटिंग। बट याया, आई डोंट नो व्हाई अब शायद पाकिस्तान सोचे कि काश हम लोग पहले बैटिंग कर लेते, जस्ट लुकिंग एट हाउ न्यूजीलैंड स्टार्टेड ऑफ। नहीं, थोड़ा रिग्रेट देयर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फातिमा ये रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह न्यूजीलैंड इस वक्त बैटिंग कर रही है तो वो बाद में भी बैटिंग करके आपके ऊपर अटैक कर सकते थे। न्यूजीलैंड की इस मौजूदा टीम को अगर आपने कंटेन करना है, न्यूजीलैंड की इस मौजूदा टीम को अगर आपने रन बनाने से रोकना है, तो फिर आपने विकेटें हासिल करनी होंगी, और अगर आप विकेटें नहीं हासिल करेंगे तो फिर डेफिनेटली न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आपके ऊपर अटैक करेगी। यही आमिर जमाल थे जिनके पहले मैच के बाद कहा जा रहा था कि टीम को टीम में नहीं रखना चाहिए। आज उन्होंने बहुत अच्छा डाला है पहला ओवर, एज कम्पेयर अब्बास आफरीदी जो स्लो 1 करके 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे, वो कुछ गलती कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अभी जो आप लोग डिबेट कर रहे थे कि नया बॉल किससे डलवाना चाहिए, तो ये डेफिनेटली सोचने की बात है, क्योंकि आमिर जमाल हो गए या फिर हारिस रऊफ हो गए, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो कि पुराने बॉल के साथ ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो आपके फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल हैं, वो भी पुराने बॉल के साथ ज्यादा इफेक्टिव रहते थे। अगर आपको याद हो सिडनी टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान ने 130 का कुछ हदफ दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो शान मसूद से ये बात हो रही थी कि जी शान मसूद ने आमिर जमाल से क्यों बॉल नहीं डलवाया, जिन्होंने सीरीज में 18 आउट किए थे। तो मैंने वहां जब जानने की कोशिश की तो मुझे यही पता चला कि भाई उन्होंने आमिर जमाल से इसलिए बॉल नहीं करवाया। ठीक है याया, एक सेकंड, सॉरी याया, बिकॉज अभी हम मैच पे भी साथ साथ बात करें, बट दैट्स आमिर जमाल टू विलियमसन है? नहीं, ये उसामा की बॉल पे रिव्यू लिया है, मगर पैड पे लगी है। इट वाज टू क्लोज दो, मैं भी याया बात कर रहे थे ना, आई वाज लाइक दैट वाज क्लोज। तुम सही डिसीजन दिया। Women always take the right decision। मगर रिव्यू का हमारे पास एक कोच होना चाहिए कि रिव्यू कैसे लेते हैं। ओके, सिक्को की कोच वाली बात हमेशा चलती रहेगी, बट भट्टी साहब, सिक्को की कॉन्वर्जेशन अबाउट हायरिंग अ कोच फॉर एवरीथिंग तो चलती रहेगी, बट आपकी थोड़ी मैच सिचुएशन पे हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं अभी। और अभी ऑब्वियसली पूरी बातें हो रही हैं और ये चलती रहेंगी कि आप न्यू बॉल पे अदर एंड शाहीन के साथ कौन पार्टनरशिप करेगा, सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड डिबेट। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स अगर फातिमा थोड़ा सोचे, मोहम्मद हफीज इस वक्त डायरेक्टर भी हैं, हेड कोच भी वही हैं, सारे कोचेज उनके अंडर में हैं, तो हमने मोहम्मद हफीज को भी नई गेंद कराते हुए देखा है। तो अगर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो इफ्तिखार से नई गेंद करवा ले, ट्राई तो करें, उसामा से नई गेंद करवा ले अगर आपके पास ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है। लेकिन जब जमान खान का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद है, तो फिर देखें जो आपके बेस्ट 11 हैं उनको खिलाना पड़ेगा। अब ये मैच में 11 उतार कर फिर ये डिबेट करना कि कौन नई गेंद करवाएगा, तो ये तो मेरा ख्याल टीम मैनेजमेंट जो इतनी हैवी सैलरीज पर काम कर रही है, ये तो उनका कानून है, जिन लोगों को खिलाया
उन्हीं से फिर काम लेना है। तो मेरा तो ख्याल है किसी स्पिनर से नई गेंद करवा लें शाहीन शाह अफरीदी के साथ, तो न्यूजीलैंड वैसे स्पिनर पर नॉर्मली नई गेंद पर काफी मुश्किल में नजर आते हैं। भट्टी साहब, अपने मोहम्मद हफीज की बात की तो उनके हैमिल्टन पे भी कुछ जबरदस्त स्कोर था, मुझे याद आ रहा है कुछ। आई होप इट वाज हैमिल्टन। अच्छा नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आई थिंक उन्हें हाँ जाइया को शायद याद हो, आई थिंक 91 92 ऐसे कुछ रन्स बनाए थे उन्होंने हैमिल्टन पे। बट एनीवे ठीक है। सो अच्छा सिको यू वुड स्टिल जो भट्टी साहब बात करें, दैट्स आल्सो गुड ऑप्शन। मुझे ऐसी फील आ रही है कि जमान खुद अच्छी गेंद करते हैं वो पुराने गेंद के साथ, इसलिए कि उनकी जो जड़ों में वो गेंद मारते हैं। आई होप कि वो नया गेंद अच्छा करें। जो ऑप्शन है नया गेंद का अगर हो सकता है तो इफ्तिखार, उसामा जो है ना टू शॉट और ही इज़ नॉट बॉलिंग ऑन अ गुड लाइन। कभी लेग साइड पे जो कॉट बिहाइंड हुआ था वो भी डाउन द लेग साइड था, अभी भी उन्होंने वाइड बॉल करा दी डाउन द लेग साइड, गेंद शॉर्ट कर देते हैं। ये देखें फिर शॉर्ट की है उसने गेंद। अब इस किस्म की शॉर्ट गेंद के ऊपर बैट्समैन जो है वो तैयार खड़ा होता है कट या पुल मारने के लिए। तो उसामा बेचारे को लाइन नहीं मिल रही, प्रॉपर लेंथ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता नया गेंद अगर कराना भी है तो इफ्तिखार। मगर ये कितना बड़ा अलमिया है कि हर कोई पुराना गेंद करना चाह रहा है। यानी क्या ये कहा जा रहा है कि उमर गुल भी पुराना गेंद किया करते थे, तो क्या अब हमें नया बॉल का भी कोच लेना पड़ेगा कि जो नया बॉल आके सिखाए हमें? मतलब है कि मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, मुझे तो यकीन नहीं आता। देखें अच्छा, फिर मैं न्यू बॉल के लिए भी कोच बोलते हैं। मेरा सवाल अभी आप लोगों से ये था कि आपको उसामा मीर के आज कैसे लग रहे हैं बॉल करते? फिर शॉर्ट गेंद कर दी, फिर चौका खा लिया। रज़ाक आपका भी कमेंट दे दे, उसामा मीर का आपको किस तरह लगे अभी? देखिए वादी, यहाँ पे ब्रेक तो मिलना नहीं है, आपके पास एक फ्लिपर ही है और आपकी लाइन लेंथ है स्पिनर के लिए कि वो कहाँ पे बॉल डालता है, क्योंकि यहाँ पे आपका गुगली और लेग ब्रेक जो आपका एक बॉल होता है वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बॉलर जितने भी अब ये स्पिनर हैं ये यही कर रहे हैं कि ये आम बॉल पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि ये लाइन अपनी चेंज कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि नेथन लाइन जहाँ पे फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं वहाँ पे स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो ये इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, फिर जाके कामयाब होते हैं न्यूजीलैंड। And Razak, looking at this situation right now, you know, थोड़े से आपके जो भी प्लान्स हैं वो थोड़ा आपको बैकफायर कर रहे हैं, मगर अभी शाहीन को व्हाट डू यू थिंक ही शुड डू कंटेन करने के लिए इन बैटर्स को? क्योंकि ये लोग तो अब कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपको पता है तो हमें कोई हाई स्कोरिंग मैच ना मिल जाए एक बार फिर। अब क्या बॉलिंग प्लान होना चाहिए? कप्तान का रोल होता है, पर इतना रोल भी नहीं होता कि कप्तान बॉलर के माइंड में बैठ के तो नहीं कह सकता क्या आपने बॉलिंग करनी है। ये तो बॉलर जो कप्तान बॉलर को बॉल दे देता है उस पर रिलाई करता है कि वो बॉलर के आगे करता है। तो ये फील्डिंग प्लेसिंग पे सेट करके बॉलर को कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करेंगे तो कप्तान के लिए कप्तानी ईजी हो जाती है। तो शाहीन ने तो कुछ नहीं करना, अब ये कि वेट करें मोमेंटम का, आगे विकेटें मिलती हैं पाकिस्तान को। ये अगर एलन आउट होता है तो फिर उसके बाद मिचेल्स आ जाते हैं कि ये 2 बैट्समैन विकेट लेते हैं पाकिस्तान, तो 200 के अंदर का टारगेट रखना चाहिए, 190 180 तक इनको रिस्ट्रिक्ट करें। सिको, आई नो शाहीन खुद आके तो नहीं बोला, उसको बोल सकते, बट प्लान तो कर सकते हैं ना व्हेन यू फील दैट दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। देखो अनेबल टू टेक पिट रहा है तो अब जैसे हमने पिछले मैच की बात की थी कि उन्होंने इफ्तिखार को ट्राई नहीं किया, बिल्कुल वही चीज़ की उन्होंने जो कि बाबर करते थे कि उनके पास बॉलर होता था वो भूल जाते थे कि मैं इफ्तिखार से भी बॉल कराऊंगा। अगर किसी की पिटाई हो रही है, कोई अच्छी बॉल नहीं कर रहा, चले पिटाई भी नहीं हो रही मगर अच्छी बॉल भी नहीं कर रहा, तो देयर इज़ नो हार्म कि इफ्तिखार से आप ट्राई कर लें। ये तो कहना कि नहीं इससे 4 ही ओवर मैं कराऊं तो दैट इज़ रॉन्ग। तो उसमें ये तब्दीली ज़रूर कर सकता है कि जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस करके देख ले, उसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं कप्तान को ये करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको बॉल देते जाए फेटी खाते जाए। 50 रन दे दिए उसने, दोनों ने मिलकर 50-50, तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। बट याया आज जी रिव्यू है मगर मेरे ख्याल से नॉट आउट है। ठीक है, आप आपको अपडेट भी देते रहेंगे जब भी मैं याया से बात करती हूँ, दिस ऑलवेज अ रिव्यू। पंच हुएगी ना, ये इस बल्ले से लग के ज़मीन पे भी लग गया है वो, तो जैसे कहते हैं ना बम कैच कहते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट अकॉर्डिंग टू सिको। डिसीजन पेंडिंग, वेट कर लेते हैं हम लोग इस चीज़ का ताकि फिर हम इट्स नॉट आउट। ठीक है, सो यू वेलकम सिको, बट थैंक यू। एंड याया, आई मीन गुड वन डिफरेंस जो मैंने देखा लास्ट मैच और अब मैच, आई होप मैं इतनी जल्दी नहीं बोल रही, वो फील्डिंग। आज मुझे बहुत कदर बेहतर लगी है फील्डिंग आज, अब यू नो फुर्ती दिखाई दे रही है फील्डर्स पे। हाँ, कोई शक नहीं है फातिमा इसमें कि आज कदर बेहतर फील्डिंग है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप माजिद भट्टी साहब से पूछ रहे थे कि जो लास्ट मैच यहाँ पाकिस्तान खेला है दिसंबर 2020 में, वहाँ पर मोहम्मद हफीज ने कितने रन किए थे।
तो 99 रन किए थे मोहम्मद हफीज ने उस मैच में और 163 पाकिस्तान ने किए थे और न्यूजीलैंड ने आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया था। और इस मैदान पर इससे पहले रिजवान, शाहीन और हारिस रऊफ खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम में 4 क्रिकेटर हैं, फिन एलन, डेविड कॉनवे, टिम साउथी और इनके कप्तान केन विलियमसन। ये वो 4 खिलाड़ी हैं जो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे बॉलिंग की, आज आमिर जमाल जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं, पीछे बॉल रख रहे हैं और बैट्समैन जो है उनके ऊपर इतना रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन जिस तरह उसामा मीर ने पहला ओवर किया है, मुझे नहीं लग रहा कि वो इतने अच्छे निक में आपको लग रहे हैं। हालांकि लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में उन्होंने वनडे सीरीज खेली थी तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो अब ये सवाल उभरने लगा है कि भाई वो T20 क्रिकेट के बॉलर हैं या लॉन्ग फॉर्मेट के बॉलर हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। ये शॉर्ट ग्राउंड है और जिस तरह वो फिल एलन को बॉल कर रहे हैं तो वो तो बहुत आसानी के साथ उनको हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। बट एक बार फिर यही सवाल है ऑन साइड पे जी। अब एक बार फिर फातिमा यही सवाल है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर न्यूजीलैंड को किस तरह कंटेन करने में कामयाब रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अब तक तो न्यूजीलैंड ने बहुत ही जो है वो जो T20 क्रिकेट की एक मखसूस बैटिंग है वही बैटिंग की है। और बाजार तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे बॉलर जो है इस वक्त हसरत तो याद की तस्वीर बने हुए हैं। और अब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो आकर एक 2 ओवर का वो कहते हैं ना कि लीथल किस्म का 12 बॉल करने हैं उनको, क्योंकि यहाँ आप न्यूजीलैंड की विकेटें नहीं लेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू हैव टू टेक विकेट्स, एब्सोल्युटली राइट। बट थैंक यू सो मच एनालिस्ट जो सुबह से हमारे पास आते हैं और शो पे हमारे साथ क्रिकेट की बातें करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड जस्ट इन केस आप मैच नहीं देख रहे हो, हमें देख रहे हैं, हम आपको अपडेट देते हैं। 83 for 1 दैट्स न्यूजीलैंड स्कोर। एंड अभी पाकिस्तान लेट्स सी किस तरह कोई ब्रेक थ्रू ले सकते हैं या नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलर और वन साइड मैच। हमारी आंखें होंगी इस मैच पे। वापस में आपको मिलेंगे 4 बजे। बड़ी भी फिलहाल इतना ही। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।